देखो आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है आवेशन के प्रकार। आवेशन का प्रकार का मतलब अभी कल हमने आपको बताया था, कल के वीडियो में, कि जो कोई भी आवेश है, मतलब आवेश उत्पन्न कैसे किया जाता है, तो उसके लिए हमने कई उदाहरण दिए थे। पहला एक उदाहरण दिया था कि जैसे कंघा है, उस कंघे को बालों से जब आप रगड़ोगे तो रगड़ने पे क्या है, आवेश उत्पन्न होता है, घर्षण होता है और आवेश उत्पन्न होता है। उसके अलावा एक और उदाहरण दिया था, बिल्ली की जो खाल होती है उसमें हम क्या करेंगे, एक एबोनेट की छड़ को अगर रगड़ते हैं तब भी वहाँ पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि उनके अलावा आवेश उत्पन्न करने के और कितने तरीके हैं। तो आवेशन के यानी आवेश उत्पन्न करने के, आवेशन का मतलब क्या है, आवेश उत्पन्न करने के और कितने तरीके, यानी किसी चीज़ को अगर आवेशित करना है तो आवेशित करने के इस घर्षण के अलावा और कितने तरीके हैं। तो पहले हम घर्षण तो जान चुके हैं, उसको फिर से लिख दिया है, लेकिन देखेंगे कौन कौन तरीके हैं। तो पहला देखो, आवेशन के 3 तरीके हैं। एक घर्षण द्वारा आवेशन, ठीक, दूसरा कौन है, चालन द्वारा आवेशन, और तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। इन तीनों को समझ लेते हैं, कठिन नहीं, बिल्कुल भी आसान है ये है। तो घर्षण द्वारा आवेशन में तो आप जान ही चुके हो, जब 2 सतहों को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक सतह से निकल करके दूसरे सतह में पहुंच जाते हैं, या एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में पहुंच जाते हैं। जिससे निकलते हैं उस पर धन आवेश आ जाता है, और जिस पे जाते हैं इलेक्ट्रॉन उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ये बताया था ना, देखो ये लिखा हुआ है कि इस प्रक्रिया में एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा जाता है एवं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का किसका स्थानांतरण होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर धनावेश, मान लो ये ए है और ये बी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसमें अगर जा रहा है तो इस पर धनावेश आएगा और इस पर ऋणावेश, ठीक। उस वस्तु पर धनावेश तथा जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर ऋणावेश आ जाते हैं। क्लियर? तो ये तो सिंपल है, इसको हम सभी जनरली जानते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे, चालन द्वारा आवेशन। तो चालन क्या होता है, तो इसको समझते हैं अच्छे से। देखो जैसे हमारे पास 2 गोले हैं, मान लेते हैं, एक गोले का मतलब यहाँ हम कोई 2 वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक ही गोला ले लिया, एक ये गोला है, और जो ये वाला गोला है ना, इसमें पहले से आवेश है, ये आवेशित गोला है। कैसा है ये गोला? आवेशित है, ठीक। चलो देख लेते हैं, मान लेते हैं ये आवेशित गोला है, ठीक। कोई भी आवेश हो सकता है, धनावेश या ऋणावेश, कोई भी, ठीक है। तो ये आवेशित गोला है। अब क्या करेंगे, एक दूसरा और गोला है, इसको लिख ले आप चाहो तो, आवेशित, ठीक। एक दूसरा और गोला है बी, ये दूसरा गोला है, ठीक। ये उदासीन है। उदासीन का मतलब होता है जिसमें आवेश ना हो, ठीक है। उदासीन या अनावेशित भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो दूसरा वाला गोला है, ये कैसा है, उदासीन गोला है, या इसका दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं अनावेशित गोला। कैसा है ये, अनावेशित या उदासीन। अब हम करेंगे क्या, मान लो अगर हम क्या करें, इस गोले को एक तार के द्वारा इसे जोड़ दें, ये आवेशित वाले गोले को एक तार के द्वारा उदासीन वाले गोले से जोड़ दें, तो होगा क्या, जो आवेश है वो आवेशित वाले गोले से अनावेशित वाले गोले की ओर जाने लगेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है, जैसे आप ये समझिए, मान लो ये ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे देखिए, एक ये टंकी है, ठीक, एक ये टंकी है, और इसमें क्या है, ये वाली टंकी फुल भरी हुई है पानी से, ये वाली टंकी फुल पानी से भरी हुई है, और वो वाली टंकी खाली है। अगर हम करें क्या, इन दोनों टंकियों को जोड़ दें, इन दोनों टंकियों को क्या करें, एक पाइपलाइन से जोड़ दें ऐसे, तो आपको क्या पता है कि पानी जो है इस खाली वाली टंकी से निकल करके बहने लगाएगा, इसमें जाने लगेगा कि नहीं, और तब तक इसमें जाता रहेगा, तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों टंकियों के तल ना बराबर हो जाएं। मतलब इससे पानी कम होगा, उसमें बढ़ेगा, तो इसका जब पानी घटेगा तो उसका बढ़ेगा। तो जब तक दोनों टंकियों के तल बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक पानी इधर से इसमें जाता रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? उसी प्रकार जो आवेश है, आवेश भी ये मान समझ सकते हैं, इसमें आवेश भरा पड़ा है, इस वाले गोले में, और इस वाले गोले में आवेश खाली है। तो होगा क्या कि आवेश इस वाले गोले से तार के द्वारा इस वाले गोले में जाता रहेगा, और तब तक जाता रहेगा जब तक इन दोनों गोलों का विभव बराबर ना हो जाए। क्या बराबर ना हो जाए? विभव हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे, इस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे विभव होता क्या है, इसको डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन आप अभी ऐसा समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे इस पानी, ये तब तक एक टंकी से दूसरी टंकी में जा रहा था जब तक दोनों के तल बराबर नहीं हो गए थे। वैसे ही उसमें हम समझ सकते हैं विभव भी को तल की तरह मान सकते हैं। किसकी तरह मान सकते हैं? तल की तरह। तो एक आवेशित वस्तु से दूसरी आवेशित वस्तु में आवेश तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों वस्तुओं के विभव बराबर नहीं हो जाते। बात समझ पाए?
तो इसी को ही कहते हैं चालन द्वारा आवेशन। देखो चालन द्वारा तार के द्वारा जोड़ दिया और चल के आवेश जा रहा है। चालन मतलब चल करके जा रहा है, आवेश चल करके जा रहा है, इसको मिलता जा रहा है, ठीक। और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, या ये भी कह सकता है तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के विभवांतर शून्य ना हो जाए। अरे भाई विभव अगर हम इसका मान लेते हैं 2 वोल्ट और इसका भी 2 वोल्ट हो गया, तब दोनों का विभव बराबर हो गया ना। अब इन दोनों का कह दें विभवांतर यानी विभवों का अंतर, तो कितना आएगा 0। विभवों का अंतर आएगा कितना 0। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको चालन द्वारा आवेशन क्या होता है। एक बार पढ़ लेते हैं, देखो समझते हैं क्या लिखा हुआ है लैंग्वेज में। इस प्रक्रिया में एक आवेशित गोले को दूसरे अनावेशित गोले से तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रॉन आवेशित गोले से, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, आवेशित गोले से अनावेशित गोले की ओर स्थानांतरित होने लगते हैं। और जब दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, और जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है, यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन मतलब चल कर आवेश आ रहा है, ठीक, आवेश चल करके तो आएगा ही, तार के द्वारा चल करके आ रहा है। मतलब कैसे आता है, एक खाली था एक भरा, ऐसे समझ लो कि खाली आवेश, ये भरा वाला है ये खाली वाला है, तो उसमें जा रहा है भरे वाले से खाली वाले में, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का विभव बराबर ना हो जाए। क्या बराबर ना हो जाए, विभव टर्म जो है हम इसको आगे समझेंगे। इसके बाद चालन द्वारा आवेशन समझ में आ गया। अगला देखो कौन सा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको समझ लो, ये भी कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल है। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना। मतलब जैसे कोई एक आवेशित वस्तु है, दूसरे जो अनावेशित वस्तु है उसको प्रेरित करेंगी कि भैया तुम भी आवेशित हो जाओ हमारी तरह। मेरी बात समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो एक विद्यार्थी है ना, एक वो पढ़ने वाला विद्यार्थी है ना, और एक उसका दोस्त है सहपाठी, वो जो नहीं पढ़ता लिखता है। तो पढ़ने वाला विद्यार्थी उससे कहेगा कि भैया, उसको प्रेरित करेगा कि भैया पढ़ाई कर लो तो नंबर बढ़िया आ जाइए, है नौकरी वोकरी मिल जाइए, ठीक। तो उसको प्रेरित कर रहा कि भैया पढ़ाई करो, तो थोड़ा बहुत वो देखेगा कि हमारा दोस्त पढ़ रहा है, हम भी चलो पढ़ते हैं, उससे प्रेरित होकर के वो पढ़ने लगा। उसी तरीके से, लेकिन उसने ये थोड़ा कुछ किया है, उसने उसके जो दोस्त है उसने ये थोड़ा किया कि उसकी पढ़ाई उसने खुद किया, उसके हिस्से की पढ़ाई वो खुद थोड़ा कर रहा है, वो तो अपना पढ़ रहा है, लेकिन बस उसको प्रेरित कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु को आवेशित कर देती है, बिना उसको छुए दूर से ही आवेशित कर देती है, ठीक। तो इसमें क्या परिभाषा क्या रखोगे, किसी वस्तु को बिना स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। किसी वस्तु को बिना छुए या स्पर्श किए आवेश देने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। अब ये समझ में कैसे आएगा, एक उदाहरण लेते हैं हम। जैसे समझिए यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये गोला है, ठीक है, ये जो गोला है ये कैसा है, उदासीन है, इसमें आवेश नहीं है। उदासीन का मतलब आप समझ जाओगे आवेश नहीं। देखो उदासीन का मतलब ये होता है वास्तव में कि उसमें जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश, तो मतलब कुल मिला के आवेश शून्य होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एक ये हमारे पास गोला है, इस पे आवेश नहीं है, अर्थात ये गोला उदासीन है। और इस गोले को हमने किया क्या है, एक विद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया। विद्युत रोधी स्टैंड का मतलब क्या होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो ये विद्युत रोधी स्टैंड पर हमने इस गोले को रख दिया। अब करेंगे क्या, इस गोले के पास, और ये धातु का गोला है, ठीक है, उदासीन है, इस गोले के पास हम क्या करेंगे, एक धातु की छड़ ले जाएंगे जो कि पहले से कैसी है, धनावेशित। देखो धन आवेश है ना, ये कैसी है, धनावेशित छड़ है, ठीक। अब देखो हम किसको ले जा रहे हैं, इस गोले के पास, इस जो कि उदासीन था, इसके पास एक कोई आवेश नहीं था, हम क्या करेंगे, एक धनावेशित छड़ ले जा रहे हैं। तो इस पे तो आवेश है, छड़ पे है आवेश। जैसे इसके पास ले जाएंगे तो गोला देखेगा, अरे उसके पास आवेश, तो तुरंत क्या हो, गोले के जितने इलेक्ट्रॉन होंगे बीच में, भाई आपको हमने बताया तो था कि जो नाभिक होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और उसके बाहरी तरफ जो कक्षाएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो जैसे हम इस धनावेश को ले जाएंगे इसके पास, सारा इलेक्ट्रॉन जो इस गोले में था वो एक किनारे आ जाएगा, अरे धनावेश आगे, चलो 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 चलो, है सारा धनावेश इधर, सारा ऋणावेश इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है धनावेश ऋणावेश को आकर्षित करता है। तो इस गोले का सारा ऋणावेश एक किनारे पर आ जाएगा, जबकि जो इस गोले का धनावेश था वो दूसरे किनारे पर चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो, ऋणावेश एक किनारे पर, धनावेश दूसरे किनारे पर। अब हम करेंगे क्या, हमें इस गोले को क्या करना है, आवेशित करना है, बिना इसको छुए, इसको बिना छुआए इसको आवेशित करना है। तो अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस गोले को भूमि से संपर्क करा देंगे। किससे करा देंगे, भूमि से संपर्क। भूमि से मतलब भूमि के द्वारा, तार के द्वारा इस गोले को जोड़ देंगे।
अरे घरों में देखा होगा, अर्थिंग जिसे लेना कहते हैं, उसी तरीके से इसमें तार से भूमि को जोड़ देंगे, ठीक है। और जब इसे जोड़ेंगे तो होगा का, भूमि क्या करेगी, इसके सारे धनावेश को ख़त्म कर देगी। सारे धनावेश, जो धनावेश यहाँ इकट्ठा हुआ था किनारे किनारे, सारे धनावेश को भूमि खींच लेगी। अब कहीं तो भूमि कैसे खींच लेगी, कभी भूमि खींचेगी तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। होगा क्या, भूमि से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बहुत सारे हैं, और निकल करके आएंगे धनावेश के पास, और जैसे धनावेश के पास आए, आ करके उसको उदासीन कर देते, धनावेश को समाप्त कर देते हैं। अरे भाई ये समझिए, जैसे एक ये धनावेश यहाँ पर है और एक ये, अगर ये अकेले है तो इसका चारों तरफ प्रभाव होगा कि नहीं। और अगर इसी के पास एक ऋण आवेश आ गया तो ये क्या करेगा, इसके प्रभाव को समाप्त कर देगा कि नहीं। तो हमने क्या बताया, यहाँ पहले धनावेश था, जब इसे ही भूमि से संपर्क कराया तो होगा का, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकल करके आएंगे और इसके सब धनावेश को समाप्त कर देंगे। और जब धनावेश समाप्त तो सब बचेगा केवल क्या, ऋणावेश बचेगा, ऋणावेश केवल। अब क्या करेंगे, हम इसका कनेक्शन भूमि से काट देंगे। किसका काट देंगे, इस गोले का कनेक्शन भूमि से काट देंगे। और जब काट देंगे, अब इसको भी हटा देंगे। ये जो तुम्हारा ये लाए थे हम, किसको लाए थे, ये एक धातु की धनावेशित छड़ थी, इसको भी हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो ये गोला तुम्हारा कैसा रह जाएगा, ऋणावेशित। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो देखा ना आपने कि हमने क्या किया, बस इसको लाई क्या है, इसको, और ये प्रेरित कर रहा इसको, गोले को प्रेरित कर रहा कि भैया तुम भी आवेशित हो जाओ मेरी तरह। हाँ, इस पर बस माइनस हो जाएगा और ये आवेशित हो जाएगा। तो ये देखो, इसको हमने कहीं स्पर्श कराया, टच कराया क्या, नहीं कराया। बिना टच कराए इस गोले को हमने क्या करा दिया, आवेशित करा दिया। तो भैया ये प्रेरण के द्वारा, ये घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशित। बात समझ पाए, पढ़ लेते हैं। देखो इसको क्या लिखा हुआ है, इसको परिभाषा तो पढ़ ही ली है। लिखा हुआ है, एक उदासीन गोले को एक विद्युत रोधी स्टैंड पर लगाते हैं, ठीक। इसके बाद क्या कहते हैं, इस उदासीन गोले के पास एक धनावेशित धातु की छड़ ले आते हैं, धनावेशित धातु की छड़ ले आते हैं। गोले के सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन छड़ के समीप आ जाते हैं। गोले के जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ आ जाते हैं, छड़ के पास आ जाते हैं। यह गोले के विद्युत रोधी स्टैंड के कारण बाहर नहीं जा सकते। अब ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से निकल करके बाहर चले जाए। यहाँ अगर स्टैंड है, ये चालक वाला होता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल करके नीचे आ जाते। तो इसीलिए स्टैंड हमने यहाँ पे लगाया है विद्युत रोधी, ठीक है, कि बता रहे हैं विद्युत रोधी स्टैंड इसीलिए हमने लगाया। अब क्या होगा, देखो आगे क्या करेंगे, इसको गोले को हम क्या कर देंगे, भूमि से संपर्क करा देंगे। लेकिन गोले को भूमि से संपर्क करा देते हैं, जिससे गोले का धनावेश समाप्त हो जाता है, ठीक। वास्तव में भूमि से और इलेक्ट्रॉन आकर धनावेश को समाप्त कर देते हैं, ये तो बता दिया। अब गोले का भूमि से संपर्क काट देते हैं, काट दिया, जिससे गोला ऋणावेशित हो जाता है। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, हम किसी वस्तु को, ठीक है, आवेशित करते हैं बिना उसको टच कराए दूसरी वस्तु से, ठीक है। घर्षण द्वारा, रगड़ करके, चालन द्वारा क्या करते हैं, दो वस्तुओं को जोड़ करके। समझ पाए, क्लियर। तो आवेशन के तीनों टॉपिक हमारे समाप्त हो गए, आप इसको नोट कर लीजिए।